नमस्कार। विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध के अंतर्गत आज हम अर्थव्यवस्था तथा जीवन वृद्धि में विक्रय कार्य की भूमिका पर विचार करेंगे। सबसे पहले यह जानना कि विक्रय कार्य है क्या। जब भी कोई एक व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को किसी दूसरे व्यक्ति को मूल्य या प्रतिफल के बदले में बेचता है तो उसे हम विक्रय कार्य कहते हैं। अगर इसे हम कुछ और और पद्धति से देखना चाहें तो विक्रय कार्य से तात्पर्य उस कार्य से लगाया जाता है जिसके अंतर्गत किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले किसी वस्तु या सेवा के स्वामित्व का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण। ये तो विक्रय कार्य हुआ। अगर कुछ परिभाषाओं को हम देखना चाहें तो अमेरिका के विपणन संघ की परिभाषा है, उसके अनुसार विक्रय या विक्रय कार्य किसी संभावित ग्राहक को किसी वस्तु या सेवा को क्रय करने अथवा विक्रेता के लिए व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी विचार पर ग्राहकों को सकारात्मक रूप से आचरण करने के लिए प्रेरित करने की वैयक्तिक अथवा अवैयक्तिक प्रक्रिया है। इसी विचार को विंगेट तथा नोलान ने स्पष्ट किया है। उन्होंने एक व्यापक परिभाषा देते हुए कहा है कि विक्रय क्रेता एवं विक्रेता दोनों की ही पारस्परिक संतुष्टि के लिए संभावित ग्राहकों को वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त करने में सहायता करने तथा प्रोत्साहित करने का विशिष्ट कार्य है। तो यदि हम सार रूप में देखना चाहें तो विक्रय अथवा विक्रय कार्य वह वैयक्तिक एवं अवैयक्तिक प्रक्रिया है जिसमें संभावित ग्राहक को किसी वस्तु या सेवा के क्रय में सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि क्रेता एवं विक्रेता दोनों को ही पारस्परिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं कि किसी भी देश के लिए विक्रय कार्य की क्या भूमिका है, उसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर हमारा जो विचार विमर्श का बिंदु है वह है नियोजित अर्थव्यवस्था में। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ जिस अर्थव्यवस्था को पहले से ही किस दिशा में ले जाना है इसका पूर्व निर्धारण कर लिया जाए। तो भारत की अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर चलती है, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो दूसरे रूप में हम ये भी देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विक्रय कार्य की भूमिका और महत्व क्या है। इसका महत्व जब हम इस पर विचार करते हैं तो हैम्पटन और जबीन के शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। उनका कहना है कि विक्रय का प्रत्येक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब तक किसी उत्पादक का माल खरीदा नहीं जाता है तब तक वे उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे तथा कर्मचारियों को नहीं रख पाएंगे। यदि कार्य होगा तो वे अधिक मजदूरी प्राप्त करेंगे, अधिक कमाएंगे तो वे अधिक खरीदेंगे तो उद्योग में अधिक उत्पादन कर सकेंगे और यही क्रम निरंतर चलता रहेगा। अतः विक्रय से आर्थिक क्रियाओं का चक्र निरंतर रूप से चलता रहता है। अब हम इस पर विचार करते हैं इसके महत्व पर। तो पहला महत्व आता है व्यावसायिक संस्था के लिए विक्रय कार्य का महत्व। तो निश्चित तौर से किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए सबसे ज़्यादा महत्व विक्रय कार्य का होता है, क्योंकि विक्रय कार्य के बिना कोई भी व्यावसायिक संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती, जीवित नहीं रह सकती और सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। तो पहला बिंदु इसका आता है, प्रथम बिंदु व्यवसाय की सफलता का आधार है। जब तक विक्रय कार्य सही ढंग से श्रेष्ठ रूप से सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होगा तब तक कोई भी व्यावसायिक संस्था जीवित नहीं रह पाएगी, सफल नहीं हो पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये तो स्पष्ट है कि किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए विक्रय कार्य सफलता का आधार है। और द्वितीय है मांग में वृद्धि। प्रभावकारी विक्रय कार्य के द्वारा वस्तुओं की मांग में वृद्धि की जा सकती है। लोगों को वस्तु की आवश्यकता महसूस
कराई जा सकती है, वे किसी वस्तु को क्यों खरीदें और कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें इत्यादि की जानकारी देकर के उनकी डिमांड में वृद्धि की जाती है। उनकी मांग में वृद्धि ही विक्रयकर्ता की विक्रय में वृद्धि का रास्ता खोलता है। नवीन बाज़ारों का सर्जन, विक्रयकर्ता या व्यापारी या कोई भी व्यावसायिक संगठन नई नई वस्तुओं को नए नए क्षेत्रों में ले जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर वस्तुएं नहीं पहुँच पा रही हैं या जहाँ प्रतिस्पर्धा कम है वहाँ ले जाता है, या वस्तुओं के नए उपयोग की पद्धति से उपभोक्ताओं को परिचित कराते हैं, जिससे नए क्षेत्रों में मांग और बाज़ार का सृजन होता है। तो विक्रय कार्य नए बाज़ारों का सर्जन करने का भी कार्य करता है। नवकरणों को प्रोत्साहन दिया जाता है। नवकरण का मतलब होता है इनोवेशन, यानी नई चीज़ों को ढूंढना, वस्तु के नए उपयोग को ढूंढना, वस्तु को उत्पादित करने के नए तरीकों को ढूंढना। तो व्यापारी विक्रय कार्य के लिए नई पद्धतियाँ ढूंढता है, वस्तु के नए उपयोक्ताओं को ढूंढता है, किस तरह से वस्तु किसी कार्य को करने में सहयोग प्रदान कर सकती हैं इसे ढूंढता है, और यही नवकरण होता है। और यह नवकरण मांग में प्रभावी वृद्धि करता है, और जब मांग में वृद्धि होती है तो निश्चित तौर से विक्रय कार्य में वृद्धि होती है, लाभों में भी वृद्धि होती है। राइट, अब लेते हैं उत्पादन में वृद्धि। तो जब मांग में वृद्धि होगी, नवकरणों में वृद्धि होगी, ग्राहक संतुष्ट होगा, तो व्यापारी या व्यावसायिक संस्था की विक्रय में वृद्धि होगी, और विक्रय में वृद्धि तब हो पाएगी जब उत्पादन कार्य में वृद्धि की जाएगी। तो विक्रय की वृद्धि उत्पादन कार्य में भी वृद्धि करती है, उसका प्रभाव उत्पादन पर भी पड़ता है। तत्पश्चात आता है प्रति इकाई लागत में कमी। जैसे जैसे मांग बढ़ती है, ज़्यादा उत्पादन करना पड़ता है, और बड़े पैमाने पर किए जाने वाला उत्पादन वस्तु की प्रति इकाई लागत में कमी करता है। कैसे? जब वस्तु की ज़्यादा डिमांड होगी, उत्पादन कार्य ज़्यादा होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाती है पर यूनिट के हिसाब से। यानी परिवर्तनशील लागतें उत्पादन के साथ बढ़ती हैं, लेकिन स्थिर लागतें प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाने के साथ में कम होती चली जाती हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से प्रति इकाई लागत में कमी आती है। संतुष्ट ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, नए नए इनोवेशन होते हैं, नए बाज़ार, नए क्षेत्रों में पहुंचा जाता है, परिणामतः नए उपभोक्ताओं तक पहुंचा जाता है, और पुराने उपभोक्ताओं की संतुष्टि का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इस तरह से ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, उनकी संतुष्टि बढ़ती है, तो विक्रय कार्य बढ़ता है और लाभ बढ़ता है। और जब लाभ बढ़ता है तो संस्था की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और सफलता बढ़ती है, तो अधिक लाभ भी विक्रय कार्य से ज़्यादा ही प्राप्त किया जा सकता है। तत्पश्चात आता है प्रबंधकीय योग्यता का विकास। विक्रय कैसे बढ़ाया जाए? विक्रय बढ़ने का मतलब अर्थ होता है लाभ में भी वृद्धि होना, और लाभ में वृद्धि होना किसी प्रबंधक की योग्यता का मापदंड भी हो सकता है। तो प्रबंधक नए नए तरीके ढूंढते हैं, नव प्रवर्तन का कार्य करते हैं, अन्वेषण करते हैं, ग्राहकों की संतुष्टि का ध्यान रखते हैं। इससे प्रबंधक लगातार निरंतर इस कार्य में लगे रहते हैं, और प्रबंधकों की धीरे धीरे अनुभव, ज्ञान, चातुर्य बढ़ता जाता है, और संक्षेप में कहें तो प्रबंधकीय योग्यता का विकास होता है। तो आज के लिए इतना ही। आगामी अंक में हम विचार करेंगे उपभोक्ताओं के लिए महत्व।